हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप वहाँ पे भी जाकर के मुझे उसका लिंक जो है वो इस चैनल के होम पे जाएंगे जब आप, तो नीचे मिल जाएगा। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे एक रीडिंग आती है 2 बजे, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होते हैं दिन के 2 बजे, और एक आती है मॉर्निंग में 10 पे। तो उसमें मूड देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा, कैसा जाएगा आपका दिन। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ये पहले भी दिखा था ना। कपल एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ अपने अपने ऊपर पैसे पे ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे दोनों ही की तरफ बराबरी की एनर्जी कहीं ना कहीं है। यहाँ पे हर्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हो उनको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10-10 की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम में वर्ल्ड भी है, तो कंप्लीट करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी स्ट्रांगली सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है इन्हें प्यार नहीं कर रहे हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट आप क्या कर रहे हो, आप अपने पैसे पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने कैरियर पे, अपनी चीज़ों पे इतना ध्यान दे रहे हो कि आप इनकी तरफ आ नहीं रहे हो, इनको प्यार नहीं दे रहे हो। जो प्यार ये क्रेव कर रहे हैं उस प्यार को आप इन्हें नहीं करते हो। ये आपसे प्यार करते हैं, इनको ऐसा लगता है, बट आप इनसे प्यार नहीं करते हो या किया ही नहीं कभी, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक कंप्लीशन चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ये आपके लिए बहुत इमोशनल है, बट आपको क्या मतलब क्या कर रहे हो कि आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो। आपने क्लोज्ड ऑफ कर लिया है खुद को, सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। उनके लिए कोई इमोशंस, कोई फीलिंग आपके दिल में अब बची नहीं है। यहाँ पे एनर्जी है तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब इनके माइंड में भी ये चीज़ आती है आपको लेकर के कि इन्हें भी आपके बराबर ही बन रहा है। तुम अपने पैसे पे, करियर पे ध्यान दे रहे हो, हम भी अपने पैसे और करियर पे ही ध्यान देंगे। यहाँ पे एनर्जी है, बराबरी कर रहे हैं, मतलब ये आपसे कर रहे हो, इनको शायद ऐसा लगता है कि आप भी शायद ऐसा ही कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स की इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए। इन्हें स्ट्रेंथ इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में इन्होंने अपने कैरियर की वजह से आपको निगलेक्ट किया हो, अवॉइड किया हो, तो अब आप सेम चीज़ इनके साथ में कर रहे हो। अब इनको क्या लग रहा है कि ये आपका अपना प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं, इनको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, बट नहीं है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने अब खो दिया है, ठीक है। और ये आपको चाहते हैं अपना प्यार भरा कप ऑफर करना, बट इन्हें अब डाउट है इस बात को लेकर के, कंफ्यूज है। इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इनके प्यार में, और आप शायद इनका कप लेना ही नहीं चाहते हो। इन्होंने मतलब आपने अपना प्यार जो है ना वो ख़त्म कर दिया है इनके लिए। कोई इमोशंस अब आपके दिल में नहीं रहे आपके पार्टनर के लिए। 10 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है। ये यहाँ पे बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन, और अब इनको इतना बर्डन हो रहा है कि ये अपना बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं इस तरीके की इनकी एनर्जी। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन के 222 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो।
यहाँ पे आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में इनको यही है कि जब तक इनकी लाइफ में पैसा नहीं आएगा, इनका फाइनेंशियस नहीं क्लियर होगा, तब तक इनकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यहाँ पे तब तक ये जब तक अपनी, हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है तो भी उस सूरत में भी इन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। तो ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि दूसरी ये हो सकता है ये आपके लिए ही फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपसे दूरी बनाई थी, लेकिन आपने इतना ज़्यादा इनको मतलब इग्नोर मार दिया, आप खुद अपने कैरियर पे ध्यान देने लग गए और आपने अपने पर्सन को बिल्कुल छोड़ दिया है साथ में। अब उनसे आप प्यार नहीं करते, कोई भी तरीके के इमोशंस आप नहीं मतलब शो करते हो। तो अब आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए हैं आपको लेकर के कि क्या अब उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है क्या। ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप ऐसा नहीं सोचते हो, ठीक है। तो आप ये इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ कंप्लीशन की एनर्जी ज़रूर। द हायरोफेंट की, ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो इस स्टक सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर आप में स्टक है तो आपसे बाहर निकलना चाहते हैं, अगर कहीं और स्टक हैं तो ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है इनकी हुई है, या कहीं ना कहीं से ये एडवाइस ले रहे हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में कहीं स्पिरिचुअल हो सकता है, मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर से कोई सलाह ले रहे हैं, या किसी तरीके का कोई लीगल इशू यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कुछ है जो ये कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको ये डाउट है कि अब आपकी तरफ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन, इनको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो कि क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, बाकी द वर्ल्ड है तो सभी साइन हो गए। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, वापस से वो प्यार मोहब्बत। हो सकता है आपको ये ऐसे देखते हैं कि अगर आप ये आपसे अगर बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप नॉर्मली इनसे बातचीत कर लेते हो, या आप कोई हेल्प करते हो, मतलब इनको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप कर देते हो इनकी, लेकिन इमोशंस नहीं आप शो करते, प्यार मोहब्बत की बातें अब आप इनसे नहीं करते हो। इनको ये चीज़ लग रही है, आप अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हो लेकिन प्यार नहीं करते अब आप इनसे, इनको ऐसा लग रहा है। और अपनी तरफ से कुछ भी प्यार आप शो नहीं कर रहे हो, ये बात इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, और ये इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट इनकी ईगो आ रही है, तो ये खुल के इस बात को कहना नहीं चाहते, बट आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं, बिकॉज इनके माइंड में अभी भी यही है कि इन्हें पहले अपने करियर पे ध्यान देना है, फाइनेंसिस को अच्छा करना है, उसके बाद आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग इनको करनी है, ठीक है। फिलहाल इमोशनली ये डिटैच हैं, बट आपको ये देख रहे हैं कि अब आप भी इनसे इमोशनली, मैंने सीधी सी बात बता दी, पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने अपने आप को फाइनेंसिस पे अपने ध्यान देने के लिए आपको इग्नोर मारा होगा। इन्होंने अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे या अपने काम पे ध्यान देने के लिए आपको इग्नोर मारा। अब आपने क्या किया, अब आप अपने कैरियर पे ध्यान देने लग गए हो, खुद के सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, मतलब सेल्फ लव इन सेंस कह सकते हो सेल्फ लव कर रहे हो, या अपने कैरियर अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। अब आप अपने पर्सन को ज़्यादा इंटरटेन नहीं कर रहे हो, प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे हो, इमोशनली डिटैच हो गए हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो आप इनको, लेकिन इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अच्छा कर रहे हो, अपने काम में भी अच्छा कर रहे हो, काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रहा है आपको, अपनी चीज़ें ठीक है, आप खुश हो इनके बगैर भी, ठीक है। तो ये चीज़ उनको बहुत हर्ट कर रही है। इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, बट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनसे बार बार रीच आउट करते रहोगे, या जब इनके पास समय होगा तब जब आपको ये बात करेंगे तो आप इनसे पहले की तरह प्यार से ही मिलोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपको इन्होंने मतलब आपने एक दूरी बना ली, तो अब इनको क्या हो रहा है, इनको बहुत बेचैनी हो रही है, क्योंकि इन्होंने तो कैरियर बनाने के चक्कर में आपसे दूरी बनाई थी, लेकिन अब तो ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि परमानेंट दूरी बन गई, आपका प्यार भी खत्म हो गया, आपको खो दिया इन्होंने। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बेचैन है, ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अब इनको क्लैरिटी इस बात की नहीं मिल रही है यहाँ पे, इनको ये क्लैरिटी चाहिए, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि अगर आप इनसे प्यार करते हो तो इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, चीज़ों की न्यू बिगिनिंग करनी है, फिर से चीज़ों को सही करना है। लेकिन अगर आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ये क्लैरिटी मिल जाए कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और अब आप इनको नहीं चाहते हो, तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के देख लें कहीं पे भी, क्योंकि ये टेंशन नहीं चाहते, कलेश नहीं चाहते, बर्डन अपना उतार के रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यही है कि आपको ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं, जलन हो रही है, बराबरी आपकी करना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंसेस में बहुत अच्छा कर रहे हो तो ये भी अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर में आपके बराबर बनना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं,
ये वो हर चीज़ करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये कलेश सारा ख़त्म हो जाए, आप लोगों के बीच का जो भी सेपरेशन आया ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए, जल्दी से इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाए, तो ये आपके साथ मैरिज करें, सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और ये नहीं हो रहा है, इस बात की इनको बहुत बेचैनी हो रही है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, ये फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत फील करते हैं, डेविल हो सकते हैं, मतलब कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी, फिलहाल इनका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, और ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट हो सकता है फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन इस विश फुलफिलमेंट के बीच में फैमिली आती है, तो फैमिली इस रिश्ते के लिए शायद राजी नहीं है, और आपके पर्सन आपको स्टेबल ऑफर देने के लिए इन्हें खुद सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। तो सेल्फ डिपेंड ये अभी है नहीं, तो ये बनने के चक्कर में इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, बट आपने इनको बिल्कुल ही दूर कर दिया, तो ये बात इनको बहुत ज़्यादा खल रही है, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ दे रही है, क्योंकि ये सोच रहे थे कि ठीक है ये जब तक अपना काम करेंगे और जब ये फ्री होंगे, जब इनको बात करने का मन होगा, ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बात करेंगे, और आप फिर से इन्हें प्यार से बात करोगे, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। किसी के चेहरे पे माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि आप लॉयल हो, आप सही करोगे, जो आप दिखाते हो वही होता है, जो बिहेवियर आप शो करते हो वही चीज़ होती है ना। किसी से अगर डिटैच होना है तो आप उसको पूरी तरह डिटैच करने की क्या ज़रूरत है, आप ओपन कम्युनिकेशन भी तो कर सकते हो ना, बता भी तो सकते हो ना कि तुम्हें वेट करना है, मैं इस तरीके से, डिसलॉयल होने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके से चीज़ों को प्रिटेंड करने की क्या ज़रूरत है कि आप अपना सब कुछ ख़त्म कर रहे हो। तो जब आप इस तरह से प्रिटेंड करोगे तो सामने वाला तो वैसे ही रिएक्ट करेगा ना, मतलब आपके पर्सन जो है ना वो सही ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करना जानते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। डेविल की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे से रह रहे हो, स्टाइल वगैरह सब आपका अच्छा है और सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, तो उनको शक होता है कि शायद तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई और आ गया, इसीलिए ये क्लैरिटी चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें कि ना बढ़ें, अब आपका इंतज़ार करें कि ना करें, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।